कराची के इलाके मंगोपीर में CTD का मकान पर छापा, फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD के मुताबिक छापा कलदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर मारा गया था। मकान से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, SMG राइफल और दीगर सामान बरामद। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा, हम देखेंगे गजा में क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल के जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमरीका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमरीका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग ख़त्म हो जाएगी। हमास ने कहा है कि गजा के इसराइली मुहासरे और इमदाद की नाकाबंदी के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बेमानी हैं। खुराक और दवाओं की बाइज़्ज़त फराहमी से ही जंगबंदी बातचीत जारी रहने की तवक्को हो सकती है। गजा में इसराइल के वहशाना हमलों में मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गज़ा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी आवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गज़ा के लिए फ़ौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि उम्मीद है आज न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन मुतालिक कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी। हुकूमत ने शोहदा करबला के चहलम यानी अरबाइन के लिए बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक़ जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा यह मुश्किल फ़ैसला आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की खातिर किया। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते से अरबाइन के लिए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। चीनी पीछे से मिलती ही नहीं है, 170 रुपये कहीं हमें होलसेल में नहीं मिलती, हम 172 रुपये कैसे बेचें। वहाँ से महंगी मिलती है 178 रुपये और यहाँ आए तो वो कहते हैं जी 20,000 रुपये जुर्माना भी दो, थाने भी जाओ। तो हम इस लालच से बेहतर है कि हम बेचना ही छोड़ दिया हमने। इनका काम है ना, चीनी 70 रुपये थे, ये कौन सा तरीका। उधर कहते हैं 70 रुपये हमें दे, इधर वो कहते हैं 80 रुपये, उधर मिलने वाले को क्यों नहीं पकड़ते। 172 रुपये आगे से सेल करें और पीछे 180 रुपये मिलती है, इसलिए दुकानदार जो हैं वो बेच नहीं रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं, तो इसकी तो वैसे ही छुट्टी हो गई है। इस्लामाबाद से चीनी गायब, शहरी चीनी की तलाश में बाज़ारों के चक्कर लगाकर परेशान। दुकानदारों का कहना है कि चीनी का सरकारी रेट 172 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मंडी से चीनी 178 से 188 रुपये मिल रही है। प्राइस मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारियों से तंग आ चुके हैं, अब चीनी नहीं रखेंगे। अवाम का कहना है कि जो मुल्क चीनी की पैदावार में खुद मुख्तार हो वहीं चीनी ना मिले तो फिर देखें दीगर चीज़ों का क्या कहें। मार्केट से चीनी गायब होने और चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के बाद हुकूमत ने चीनी का नया बहरान टालने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज बुला लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायज़ा लिया जाएगा कि अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के माहदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। चीनी डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स ने हुकूमत से 165 रुपये एक्स मिल प्राइस का मुआहदा करके चीनी की फराहमी रोक दी है। चीनी स्टॉक ख़त्म होने लगा है। शुगर मिल्स ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। हुकूमत और शुगर मिल्स मुआहदे के तहत 1 अगस्त से एक्स मिल प्राइस 165 से 167 हो जाएंगे। हुकूमत ने इसी दौरान उन चीनी डीलर्स के नाम ECL में डालना शुरू कर दिए जिन्होंने पिछले दिसंबर में चीनी एक्सपोर्ट की थी। कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा इस नोटिफिकेशन पर होलसेलर्स, रिटेलर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स सख्ती से अमल करें। ज़ायद कीमत पर चीनी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
दियामिर के हालिया सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक लापता होने वालों में लियाकत, अहलिया शबाना और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। शाहराह बाबूसर पर निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन शबाना लियाकत का पर्स मिल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। लापता सयाहों की तलाश के लिए सुराग रसां कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। दियामिर के सयाहती मकाम फेरी मेरोज़ में लैंड स्लाइडिंग के बाद फंसे तमाम सयाहों को अब तक रेस्क्यू ना किया जा सका। दरियाए सिंध में तोसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला, कालाबाग, चश्मा और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेड वर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रैला तौसा से डीजी खान की हुदूद में दाखिल। जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। राजनपुर में फसलों को नुकसान। हाफजाबाद में दरियाए चनाब के गिर्द कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी। मुल्क भर में 24 घंटों में बारिशों के दौरान हादसात के बायस मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। NDMA के मुताबिक पंजाब में 6, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक शहरी जाँ बहक हुआ। बारिशों के बायस अब तक जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 279 हो गई। 676 जख्मी। 24 घंटों में बारिशों के बायस मजीद 362 घरों को नुकसान पहुँचा। 7 मवेशी हलाक। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया और साबिक खिलाड़ियों का मुंह देखने वाला हो गया। कई माह से एशियाई क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम और एशिया कप T20 को मनसूख कराने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने वाला भारतीय मीडिया हैरान है कि ये क्या हो गया। भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड और हुकूमत पर तंज के निश्तर चलाने में मसरूफ। साबिक भारतीय खिलाड़ी भी तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने 27वीं बार पाकिस्तान भारत जंग खत्म करने का क्रेडिट ले लिया। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन के सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत भी बड़ी जंग के बहुत करीब थे। मैंने उनसे तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अब थाईलैंड और कंबोडिया भी मुफाहमत चाहते हैं। दोनों ममालिक अमन मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया, उस पर भारत की बौखलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबियाँ समेट रहा है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दफन कर दिया। माशी इस्तेहकाम आ चुका। PTI मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क की खातिर किया। कोई गलत फहमी में ना रहे, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। उसकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून कत्ल केस। अदालती हुक्म पर मखतूला की कब्र कुशाई आज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। असमतुल्लाह ने मखतूला का जनाजा भी खुद ही पढ़ाया। खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मखतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। ये भी बताया था कि पहला शौहर उसे ज़बानी तलाक दे चुका है। उस्मान के वालिद ने बताया कि निकाह के 4 रोज़ बाद मुसल्लह अफराद ने धमकियाँ दी। फिर कहा कि निकाह हो गया तो लड़की वापस कर दो, उसे बाज़ाब्ता रुख्सत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए, फिर पता चला कि उसे कत्ल कर दिया। बन्नू के इलाके मरियान में पुलिस ऑपरेशन। दहशतगर्द तारीकी का फ़ायदा उठाकर मौके से फ़रार। RPO बन्नू सज्जाद खान के मुताबिक ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस स्टेशन मरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों का ड्रोन अपने ही साथियों पर गिरने से मुतादिद दहशतगर्दों के हलाक व ज़ख्मी होने की भी इत्तला। वज़ीर आज़म का वादी तीरा में खवारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तीरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। जाबहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ और ज़ख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए पैकेज का ऐलान। कहा वाक़े के बाद कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों का जरगा पेशावर तलब किया है। ज़िले इंतज़ामिया और इदारे नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पायदार अमन, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। उकाड़ा के कस्बा गंगोवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक 6 डाकू शहरी से डकैती के बाद फरार हुए थे। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू संगीन जराइम में रिकॉर्ड याफ्ता थे। लाहौर इस्लामपुरा में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया। इस्लामाबाद में छापे के दौरान मिलने वाला गधे का गोश्त गैर मुल्की बाशिंदों के लिए था। गधे के गोश्त की मकामी मार्केट में सप्लाई के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीश में इंकशाफ। गधों का स्लॉटर हाउस चलाने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने एक गैर मुल्की मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। स्लॉटर हाउस गैर मुल्की बाशिंदों ने एक मकामी शख्स के साथ मिलकर बनाया था। गधे ज़िबा करके उनका गोश्त कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। गधे की खालें और गोश्त बैरून मुल्क में सप्लाई किया जाता था। हटियाबाला आज़ाद कश्मीर के गांव नलई में 24 घंटे में तेंदुए का दूसरा हमला, 17 साला नौजवान को जख्मी कर दिया। हफ्ते को भी इसी इलाके में तेंदुआ घर के सहन से 8 साला बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची की लाश झाड़ियों से मिली थी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे। सज़ा याफ्ता नाअहल अरकान असम्बली की जगह ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। पानी PTI की दोगली पॉलिसी और झूठ आया हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अक्सरियत खोने पर तब्दीली मुंतखब अरकान का हक़ है। वफाकी हुकूमत आफत ज़दा इलाकों की पहले की तरह मदद करेगी। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कराची रीगल चौक से प्रेस क्लब तक मजदूरों के हुकूक के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सनती इलाकों से ख़वातीन समेत मजदूर शरीक हुए। रहनुमाओं का कहना था कि यूनियन साजी के आइनी और जमहूरी अमल को दहशतगर्दी से ताबीर किया जा रहा है। उजरत की अदायगी, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन की सहूलियात के मुतालबात को फैक्ट्री मालिकान की जानिब से संगीन जुर्म करार दिया जा रहा है। उबाड़ों में कौमी शाहरा के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल का भाई ने कहा है कि 1 साल कबल भाई को डाकू ने अगवा करने की कोशिश की थी। मज़ाहमत करके भाई ने खुद को अगवा होने से बचाया था। वाक़े के बाद पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए थे। खदशा है डाकुओं ने बदला लेने के लिए कत्ल किया। यमनी हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने कहा है कि इसराइली पोर्ट्स के साथ डील करने वाले किसी भी कंपनी के जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। ये भी कहा कि हमारी कॉल ना मानने वाले जहाज़ों पर हमला किया जाएगा, चाहे उनकी मंजिल कहीं भी हो। ईरान और अफगानिस्तान का गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अफगान पूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इसराइल की तरफ से जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत की और एक मरबूत इस्लामी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइल के 300 से ज़ायद माहिरीन तालीम ने गजा मज़ालिम के खात्मे और इमदाद बहाली का मुतालबा कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक 341 इसराइली माहिरीन तालीम ने अपने पैगाम में इसराइली हुकूमत, फ़ौज और अवाम को मुखातिब किया। कहा, हमारी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात आलमी पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं। हम इस पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। गजा में इंसानी बहरान फौरी रोका जाए, तिब्बी इमदाद, खुराक, पानी गजा के अंदर जाने दी जाए और निहत्ते शहरियों पर फायरिंग बंद की जाए। गजा में इसराइल के पैदा करदा भूख के बहरान के खिलाफ इंडोनेशिया में बड़ा एहतजाज। दारुल हुकूमत जकार्ता में सैकड़ों अफराद की अमरीकी सफारत खाने की तरफ एहतजाजी रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर गजा इमदाद बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म कराकर अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज भेजने का मुतालबा किया।
बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम ऑक्सफैम ने कहा है कि चंद ट्रक्स की इमदाद महीनों से गजा पर जानबूझकर मुसल्लत की गई भूख का अजाला नहीं कर सकती। इसराइल की इंसानी इमदाद में मामूली नरमी महीनों की मुकम्मल पाबंदियों से हुए नुकसान का मदावा नहीं कर सकती। मुकम्मल बिला रुकावट और महफूज इमदाद फराहमी के लिए गजा की तमाम क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोली जाएँ। मुस्तकिल जंगबंदी से कम किसी भी इक़दाम से असल मसला हल नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुआहिदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया। मुआहिदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन के सरबराह अर्सला वैन से मुलाकात के बाद कहा, अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। हम एक मुआहिदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी और अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। EU सरबराह का कहना था कि अमरीका यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहिदा इस्तेहकाम लाएगा। जर्मनी के जनूब मगरबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हादसा फ्रांस के साथ सरहदी इलाके में हुआ। इतलात के मुताबिक इलाके में कुछ देर पहले तूफान आया था। जाए हादसा पर दरख्त भी गिरे हुए हैं। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। सुपार्को के मुताबिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के शीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियतों में नुमायां इजाफा करेगा। क्रिकेटर हारिस रऊफ ने कहा है कि मियामी पहुंचने पर गैर मामूली अंदाज में इस्तकबाल पर बड़ी खुशी हुई। मियामी पहुंचने पर हमें बहुत प्रोटोकॉल मिला। अमरीका में पहले कभी ऐसा तजुर्बा नहीं रहा। खिलाड़ियों ने गैर मामूली इंतजाम कराने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के लिए अलग काउंटर का इंतजाम किया गया था। कौमी स्क्वाड को कम से कम वक्त में इमिग्रेशन के मरहले से गुजारा गया। जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गायब होने वाले 2 पाकिस्तानी एथलीट्स का अब तक पता ना चल सका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गायब होने वाले दोनों एथलीट्स और मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी को 15 रोज में रिपोर्ट देने का पाबंद किया गया है। फार्मूला 1 रेस बेल्जियन ग्रां प्री ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत लिया। लैंडो नॉरिस दूसरे नंबर पर रहे। चार्ल्स लेक्लेरिक का तीसरा नंबर रहा। दिफाई चैंपियन हॉलैंड के मैक्स वर्स्टैपन की चौथी पोजीशन। सिंगापुर में ट्रैफिक की रवानी के दौरान सड़क धंस गई। सड़क पर चलती गाड़ी गड्ढे से जा गिरी। मंजर पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गया। नज़दीक ही तामीराती काम करने वाले मजदूरों ने खातून ड्राइवर को गड्ढे से बाहर निकाला।